बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या देर आए दुरुस्त आए के मसदाक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ ये सोच परवान चढ़ चुकी कि इस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती से और इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से पे दर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चुनतखब हुकूमत को सबमिट की जाने वाली रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में रत्ती बराबर भी कमी नहीं की जा सकी, बल्कि 8 फरवरी 2024 से लेके आज मई 2026 तक इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात हो या फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो, तमाम तर सर्वेज खुफिया एजेंसीज की जानिब से करवाए गए, हुकूमती एजेंसीज की जानिब से करवाए गए, एक ही जानिब इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने पर इस इलेक्शन को क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और अगर उस तरह का माहौल जो कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर बर्पा किया गया, मुख्तदर हलकों की जानिब से जाली फार्म 47 बनाकर, अगर वही माहौल गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरियाज के अंदर बर्पा करने की कोशिश की गई तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की नौजवान नस्ल शिकस्त बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह की जाली शिकस्त और हालात पाकिस्तानी मुख्तदर हलकों के लिए खासे ख़तरनाक हो सकते हैं। और फिर इसी बात के ऊपर मशवरा दिया गया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि 3 साबिक आर्मी चीफ साहिबान से रिक्वेस्ट की जाए, उन्हें इमरान खान साहब के पास भिजवाया जाए, एक नुमाइंदे के तौर पर इमरान खान साहब को मनाया जाए और इमरान खान साहब को ये कहा जाए कि अगर आप कम से कम एक बुनियादी बात के ऊपर हमारे साथ मुफाहमती मामलात तय करने का फार्मूला बना लें तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी, आपकी वापसी भी हो सकती है। और इन तमाम तर मामलात और पहलुओं पर गौर के लिए ईद के फ़ौरन बाद जो शुरू होने वाला हफ्ता 1 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में अहम तरीन इजलास 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ तलब कर लिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ साहिबान जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अलील हैं, उनकी सेहत के हवाले से मस्बत खबरें नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि तीनों साबिक आर्मी चीफ साहिबान के करीबी हलकों के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से राबता कर लिया गया है कि आप में से कोई एक नुमाइंदे के तौर पर तीनों आर्मी चीफ साहब का पैगाम लेकर इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल जाए और उन्हें कम से कम एक नुकाती मफाहमती फार्मूले के ऊपर रजामंद करने की कोशिश करे। वो एक नुकाती मफाहमती फार्मूला क्या है, बैकग्राउंड आपको समझना होगा कि इमरान खान साहब से इससे पहले जब भी डील हासिल करने की बात की जाती रही, स्टार्ट किया गया कि इमरान खान साहब 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगें। इसके साथ साथ ये कहा गया इमरान खान साहब मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा ना करें, यह कहा गया कि इमरान खान साहब मौजूदा चुनतखब हुकूमत को चलने दें, यह कहा गया कि इमरान खान साहब अदलिया के ऊपर तनकीद ना करें, यह कहा गया कि इमरान खान साहब फ़िलहाल खामोशी से बैठ जाएं, सियासी एक्टिविटीज़ शुरू ना करें, नज़रबंदी इख्तियार कर लें, कुछ वक्त इंतज़ार कर लें, आगे चलकर उनको वापसी की राह हमवार मिलना नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ फिर यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद ना करें। इमरान खान साहब ने तमाम तर शराइत मानने से कम 1 दर्जन मरतबा इनकार कर दिया। ज़रा ये दावा करते हैं कि हुकूमत को भी इस बात का पता है, राना सनाउल्लाह साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान, वो अच्छी तरह इस बात से आगाह हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से डील करने के लिए दर्जन भर मकदूर कोशिशें कर चुकी हैं, जिनमें से कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में भी हुई और फिर उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी हुई। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही जवाब था। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेरे और बुशरा बीबी के हवाले से जो घटिया केसेस आप लोगों ने बनाए, जो ज़्यादतियाँ आपने हमारे साथ की, हमारी फैमिली, हमारी बहनों बुशरा बीबी की फैमिली के साथ जो कुछ आपने किया, ज़ाती सतह के ऊपर हमारी ज़ात के हवाले से जो कुछ आपने किया,
وہ तमाम तर चीज़ें हम भूलने को तैयार हैं, उन तमाम तर मामलात के ऊपर हम आपको माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जब तक पाकिस्तानी अवाम को 8 फरवरी 2024 का मैंडेट वापस नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक आपके साथ किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। अब इत्तलात ये हैं कि यक नुकाती फार्मूले के अंदर तमाम तर शराइत, चाहे वो 9 मई की माफ़ी मांगने का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के हवाले से बात हो, मौजूदा चुंतखब रजीम को चलने का मामला हो, सियासी तहरीक चलाने का मामला हो, खामोशी इख्तियार करने का मामला हो, इन तमाम तर पहलुओं से वापस चली गई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पीछे हट गई और अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा भिजवाया जा रहा है, और वो मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब अगर रिहाई की सूरत में, अगर इमरान खान साहब जो है वो मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के ऊपर, मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई तनकीद ना करें, और जिस तरह से मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को आइन के अंदर, कानून के अंदर कुछ ऐसी तरामीम करके जिनके ऊपर अभी भी सवालिया निशानात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक मामलात को देखे, उनके ज़रिए जो मुद्दत मुलाजमत आर्मी चीफ साहब की 2030 तक बढ़ा दी गई है, उन्हें फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाकर इस मामले के ऊपर अगर इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें, इस बात की यकीन दहानी करा दें कि इमरान खान साहब रहा होने के बाद या इक़्तिदार में आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट में अहम तरीन पोजीशन पर फाइज शख्सियत को नहीं हटाएंगे, उनकी जगह नई तैनाती नहीं करेंगे, उनके खिलाफ किसी किस्म की आइनी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, या 2/3 अक्सियत हासिल होने के बाद इस आइन को, इस कानून को नहीं बदला जाएगा जिसका ताल्लुक उनकी 2030 तक तैनाती के हवाले से है, तो इमरान खान साहब को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर उन्हें नज़र आ जाएगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है, उनके मैंडेट के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। और यही मामला अगर दोनों तरफ मफाहमत की फ़ज़ा कायम रहती है, इमरान खान साहब रिहाई की सूरत में कोई तनकीद नहीं करते इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो फिर यही सूरत आपको आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर भी नज़र आएगी। मुझे कभी कभार इन तमाम चीज़ों पर रोना आता है, कभी कभार इन तमाम चीज़ों पर हंसी भी आती है कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि 70 की दहाई में जब उनका सामना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ, तो उसके बाद कभी पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ, तो उसके बाद कभी पीपल्स पार्टी उस तरह की अक्सियत जो 70 या 77 में उसको मिली या उसको दिलवाई गई, और दोबारा हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और आज जिस किस्म की पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम के अंदर आपको नज़र आती है, वो आपके सामने है। मुझे हंसी और रोना इसलिए भी आता है कि 90 की दहाई के आखिर में जब नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ, तो 99 में जिस किस्म की अक्सियत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हासिल की या उन्हें दिलवाई गई, उस किस्म की अक्सियत मियाँ साहब या मुस्लिम लीग नवाज दोबारा हासिल नहीं कर सकी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना साबित हुई। इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ पैकेज साबित हुए कि जब अप्रैल 2022 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़बरदस्ती गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हरकत व सकनात करके, जोड़ तोड़ करके घर भिजवाया गया, तो उसके बाद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने वोटों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, जिसकी माजी के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तानी अवाम ने पहले से कहीं ज़्यादा मैंडेट इमरान खान साहब की झोली में डाल दिया और वो कर दिखाया जो कि इससे पहले मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबले में नहीं कर सकी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो कुछ किया गया जिसकी मिसाल हमें माजी में नहीं मिलती। उनसे इंतखाबी निशान छीना गया, उनके उम्मीदवारों को अगवा कर लिया गया, कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए गए, इंतखाबी कैंपेन उन्हें नहीं चलाने दी गई। इसके साथ साथ घरों के अंदर घुसकर उनके साथ जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने है। इलेक्शन डे वाले दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ रवाबित ख़त्म कर दिए गए, फ़ोन के सिग्नल गायब कर दिए गए। इसके साथ साथ मज़ीद इस किस्म की हरकतें भी की गई कि जनाब दर्जनों किस्म के निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दिए गए जिनका आपस में किसी किस्म का मेल मिलाप भी नहीं था। लेकिन उन तमाम तर निशानात को एक तरफ रखते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का कैंडिडेट समझते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
عمران خان صاحب کے کھلاڑیوں کو پاکستانی عوام نے 3 کروڑ سے زائد ووٹ دے ڈالے اور ایک ایسی تاریخ رقم کر ڈالی کہ جس کی پاکستان تو کیا دنیا کی انتخابی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور اب ایک بار پھر یہی معاملہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہونے جا رہا ہے۔ رکاوٹیں شروع کر دی گئی ہیں، بے چینی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنے عروج پر ہے اور عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ نہ صرف تینوں سابق آرمی چیف صاحبان سے رابطے کر کے عمران خان صاحب کے پاس انہیں بھجوانے کے حوالے سے ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تمام تر عمل کو اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اس تمام تر عمل کو دیکھنے کے لیے انتہائی اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اور آئندہ آنے والے چند دن یعنی کہ گلگت بلتستان الیکشن پولنگ ڈے سے قبل انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد